हरिशरणम परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग पूर्व में बिल्व मंगल जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। मूल छप्पे स्मरण करके आज इनका शेष चरित्र थोड़ा सा बाकी है, वो पूरा हो जाएगा। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। कर्णामृत सुकवित युक्ति अनुच्छिष्ट उचारी। कर्णामृत सुकवित युक्ति अनुच्छिष्ट उचारी। रसिक जनन जीवन हृदय जय हारावली धारी। हरि पकरायो हाथ बहुरे तालियो छुटाई। हरि पकरायो हाथ बहुरे तालियो छुटाई। कहा भयो कर छुटे बदों जो ही ते जाई। कहा भयो कर छुटे बदों जो ही ते जाई। चिंतामणि संग पाई के ब्रजवधू के लिवर्णी अनूप। चिंतामणि संग पाई के ब्रजवधू के लिवर्णी अनूप। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से श्री बिल्व मंगल जी एक नवयुवती स्त्री को देख करके उसके पीछे पीछे चले गए उसके घर तक। ये सब भगवान की इच्छा से हुआ, कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो मोह में पड़ गए थे। भक्त की कोई क्रिया भगवान की ही इच्छा से संपन्न होती है। जो हुआ वो भगवान की इच्छा से। थोड़ा सा इनको लोक प्रशंसा सुन करके अभिमान जागृत हुआ था, उस अभिमान का भगवान को समन करना था और कोई समस्या नहीं थी। और इनको एक नई शिक्षा देना था संसार से छूटने के लिए। और वहाँ इन्होंने जो है उन दोनों के सेवा भाव को देखकर और भगवान की तो केवल इनको पीछे पीछे केवल जाने के लिए भगवान ने इसलिए विवश किया कि वो तो भगवान की लीला थी इनको शिक्षा दिलाने के लिए। बाकी वहाँ जाते ही जब वो सामने सेवा के लिए उपस्थित हुई वो नवयुवती स्त्री, तो इनको स्वयं पर पश्चाताप होने लगा और उससे 2 सुई मांगी, अपने दोनों नेत्र फोड़ लिए। वहाँ से चल कर के वन में आए हैं। वन में भूखे थे तो भगवान ने ला कर के इनको जो है भोजन कराया है। और इसके आगे श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं, चले ले गहाय कर छाया घन तरुवर। चले ले गहाय कर छाया घन तरुतर। चाहत छुटायो हाथ छोड़े कैसे नीको है। चाहत छुटायो हाथ छोड़े कैसे नीको है। ज्यों जो बल करें त्यों त्यों तजत न एऊ अरे। ज्यों जो बल करें त्यों त्यों तजत न एऊ अरे।
लियो ई छुटाए गयो गाढ़ो रूप ही को है। लियो ई छुटाए गयो गाढ़ो रूप ही को है। ऐसे ही करत वृंदावन घन आई लियो। ऐसे ही करत वृंदावन घन आय लियो। पियो चाहे रस सब जग लाग्यो फीको है। पियो चाहे रस सब जग लाग्यो फीको है। भाई उत्कंठा भारी आए श्री बिहारी लाल। भाई उत्कंठा भारी आए श्री बिहारी लाल। मुरली बजाई के सुखियो भायो जी को है। मुरली बजाई सो के सुखियो भायो जी को है। भगवान ने कहा यहाँ अब नहीं, अब चल कर के छाया में बैठ जाइए आप। रात्रि होने को है, संध्या हो गई है, विश्राम कर लीजिए छाया में चल कर के पेड़ के नीचे। इन्होंने कहा हमें तो दिखाई नहीं पड़ता, हम चलेंगे थे, कहाँ छाया है कहाँ क्या है। हमें तो भाई धूप में छाया का अनुभव होता है कि छाया में पहुँचे तो अंदाज लग जाता है। जैसे किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, अंधा है, तो धूप से छाया में पहुँचे तब उसको छाया का अनुभव होगा। लेकिन रात्रि काल हो, संध्या काल हो, और ऐसे समय में वो धूप है ही नहीं है तो छाया, पेड़ कैसे पता चलेगा कि छाया में गया। जो जन्मांध होते हैं उनको तो अंदाज रहता है, वो अंदाज लगा लेते हैं कि जो है, क्योंकि बचपन से उनका अभ्यास वही बन जाता है। लेकिन अचानक किसी ने अपने नेत्र फोड़ लिए हों तो उसको थोड़े अंदाज लगता है। भगवान थे, वो तो भोजन कराने जो आए थे भगवान थे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलिए हम आपको पेड़ की छाया में बैठा देते हैं। भगवान का हाथ पकड़े और भगवान का हाथ पकड़ करके पहुँचे कहाँ? छाया में, लेकर के पेड़ की छाया में। अब पेड़ की छाया में जाने के बाद भगवान ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो ये छोड़ने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहचान गए थे कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, कोई सामान्य ग्वाले नहीं है जो हमारे पास आए हैं, बल्कि ये स्वयं भगवान ही हैं। क्योंकि कैसे पहचान गए? भगवान के स्पर्श से, भगवान की वाणी से। एक सामान्य व्यक्ति की वाणी में और भगवान की वाणी में बहुत अंतर है। भगवान की वाणी तो ना भी भगवान दिखाई पड़े तो कैसी है? मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई जब ओर आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। भगवान की वाणी का प्रभाव है। फिर भगवान के स्पर्श से भी इतना भगवान का सुखद स्पर्श है, सुकोमल स्पर्श है, सामान्य मनुष्य का कैसे हो सकता है? इसलिए ये पहचान गए कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है जिनका हमने हाथ पकड़ा है, बल्कि ये स्वयं भगवान है। भगवान हाथ छुड़ाना चाह रहे हैं लेकिन ये छोड़ने को तैयार नहीं। ज्यों ज्यों भगवान छुड़ाने की चेष्टा करते और ज़ोर से पकड़ते जाते, अंत में भगवान ने अपना हाथ छुड़ा ही लिया। और छुड़ा लिया, और छुड़ा के जब भगवान चल दिए तो इन्होंने कहा, हस्तमुच्छिप्यया तोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम्, हृदयाद् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते।
हस्तमुच्छिप्य आतोषि बलात् कृष्ण किमद्भुतम। हे श्री कृष्ण, हाथ छुड़ा करके जा रहे हो, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। बाह छुड़ाए जात हो निबल जानिके मोही। हृदय से जब जाओगे तो परुष बदोगो तो ही। हृदय से निकल करके दिखाओ तब तुम्हारा पौरुष समझो। इसका तात्पर्य ये नहीं समझना चाहिए कि ये अभिमानवश बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये भक्त की प्रेम भरी वाणी है भगवान के प्रति। क्योंकि भगवान पहले तो हृदय में आते नहीं हैं, और एक बार हृदय में बैठ जाएं तो फिर हृदय से जाते नहीं है वो। इसलिए कहा आप ऐसे हाथ छुड़ा के जा रहे हो तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। हृदय में भगवान के स्वरूप को अच्छी प्रकार से इन्होंने धारण करके रखा था। भगवान तो चले गए, लेकिन अब भगवत दर्शन की लालसा और इनकी तीव्र हो गई, और फिर वहाँ से भगवान की अनेकानेक लीलाओं का अनुभव करते हुए वृंदावन की ओर चल पड़े। और चलते चलते दक्षिण भारत की ओर से वृंदावन पहुंच गए। अब इनको सारा संसार एकदम नीरस लगने लगा। केवल एकमात्र भगवान की लीलाएं, उनके दर्शन की इच्छा रहती, बाकी कुछ भी इच्छा नहीं। कहते हैं ऐसे ही करत वृंदावन घन आय लियो। पियो चाहे रस सब जग लाग्यो फीको है। सारा जगत इनको एकदम फीका लगने लगा, नीरस लगने लगा। अब तो भई उत्कंठा भारी आए श्री विहारी लाल। भई उत्कंठा भारी आए श्री विहारी लाल। मुरली बजाई के सुखियो भायो जी को है। भगवत दर्शन की तीव्र उत्कंठा इनमें ऐसी जागृत हो गई कि अब जो है भगवान के बिना रहा नहीं जाता है, और एकमात्र जो है इच्छा इनकी रह गई क्या, भगवान के दर्शन की। किसी तरह भगवान के दर्शन हो जाते, इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य तो यही है। सही बात यही है। जब उत्कंठा तीव्र हो जाए, जब भक्त से सहन नहीं होता भगवान का वियोग, तब भाई भगवान से भी सहन नहीं होता भक्त का वियोग। फिर भगवान से भी भक्त का वियोग सहन नहीं होता, फिर भगवान भी आतुर हो जाते हैं मिलने के लिए। फिर श्री बिहारी लाल जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण आए, इनके सामने बंसी बजा करके इनको धन्य कर दिया। लेकिन अब बंसी तो बज रही है, लेकिन नेत्र तो फूटे हैं, दर्शन नहीं हो पा रहा है। अब क्या करें, बड़ी इच्छा हो रही है, अब कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेत्र है नहीं, दर्शन कैसे करें। तब भगवान ने इनकी इच्छा जानी तो भगवान ने क्या किया, इनको नेत्र प्रदान कर दिए। खुली गए नैन ज्यों कमल रवि उदय भये। खुली गए नैन ज्यों कमल रवि उदय भये। देखी रूप राशि बाढ़ी कोटि गुनी प्यास है। देखी रूप राशि बाढ़ी कोटि गुनी प्यास है।
मुरली मधुर सुर राख्यो मद भरी मनो, मुरली मधुर सुर राख्यो मद भरी मनो, ढरी आयो कानन में आनन में भास है। मानिक प्रताप चिंता मणि मन मांझ भई, मानिक प्रताप चिंता मणि मन मांझ भई, चिंतामणि जयति आदि बोले रस रास हैं। कर्णामृत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को विदारी डारे, कर्णामृत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को विदारी डारे, बांधे रस ग्रंथ पंथ युगल प्रकाश है। बांधे रस ग्रंथ पंथ युगल प्रकाश है। कहते हैं खुल गए नैन ज्यों कमल रवि उदय भय। इनके नेत्र से फिर से खुल गए। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ज्यों कमल रवि उदय भय, जैसे सूर्य के उदय होने से कमल खिल जाता है, बंद कमल फिर से विकसित हो जाता है सूर्योदय होते ही, ऐसे ही भगवान के लिए प्रकट होने पर इनके नेत्र फिर से खुल गए और फिर से जो है ठीक ठाक हो गए। और भगवान का जब इन्होंने दर्शन किया तो देख रूप राशि बाढ़ी कोटि गुनी प्यास है। भगवान की सुंदर रूप माधुरी को देख करके इनको दर्शन की प्यास और भी करोड़ों करोड़ों गुना बढ़ गई, और भी इनकी प्यास करोड़ों गुना बढ़ गई। और मुरली मधुर सुर राख्यो मद भरी मनो, ढरी आयो कानन में आनन में भास है। कहते हैं मुरली मधुर सुर राखो मद भरी मानो। भगवान की मुरली को ध्वनि को सुन करके, भगवान की उस सुंदर बंसी ध्वनि को सुन करके, उसका मधुराति मधुर शब्द सुन करके मानो इन पर नशा छा गया हो, प्रेम का रस मानो ऐसा छा गया हो, नशा छा गया हो कि फिर जो है कानों में मानो अमृत घुल आया हो, स्वरूप पर मानो उसका तेज छिटकने लगा हो, ऐसी स्थिति हो गई। भगवान तो दर्शन दे करके चले गए। इन्होंने विचार किया, मानिकै प्रताप चिंतामणि मन मांझ भई, चिंतामणि जयति आदि बोले रस रास है। इन्होंने विचार किया कि आज ये जो हमें दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है, यदि चिंतामणि हमें न फटकारती, चिंतामणि इस प्रकार से हमें न ये मार्ग दिखाती, तो हमें ये दुर्लभ दर्शन प्राप्त न होता। तो इन्होंने फिर एक ग्रंथ लिखा, कृष्ण कर्णामृत। और श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में इन्होंने जो मंगलाचरण किया तो उसमें चिंतामणि की भी वंदना की है, क्योंकि जब से उसने इस प्रकार से फटकार करके उपदेश दिया था, उसको गुरु रूप में इन्होंने स्वीकार किया। क्यों गुरु रूप में क्यों स्वीकार किया? देखिए, गुरु कौन है? गुरु का मतलब केवल कान फूंक देना नहीं, जिसके द्वारा हमें सद शिक्षा प्राप्त हो रही है। गुरु माने भगवान, गुरु भगवत तत्व है। हमको किस माध्यम से, किसके द्वारा कब शिक्षा देना चाहते हैं, कब कैसे शिक्षा देना चाहते हैं, ये भगवान को अच्छी प्रकार से पता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को ही उन्हीं की पत्नी रत्नावली के द्वारा ही
उनके मुख से कहला दिया कि अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति, तिसुआधी रघुनाथ में होत न तो भव भीति। तो क्या वो शब्द रत्नावली के थे क्या? कोई पत्नी अपने पति से कहेगी कि तुम हमारे इस शरीर से प्रेम मत करो? कोई पत्नी अपने पति से कभी नहीं कह सकती है। तब वो शब्द जो है रत्नावली के नहीं थे, बल्कि रत्नावली की जिह्वा पर जो सबके गुरु हैं भगवान, वो गुरु तत्व, वो भगवत तत्व, वो भगवान ही उसके जिह्वा पर बैठ करके बोले हैं। अब वो बात लग गई। ऐसे ही उस समय चिंतामणि के जिह्वा से जो कुछ भी निकला वो वास्तव में चिंतामणि के शब्द नहीं थे, बल्कि वो भगवान के शब्द थे। क्यों? क्योंकि इनका पूर्व जन्म का संस्कार था। अभी आगे सुना देंगे कि पूर्व जन्म का क्या संस्कार था जिसके कारण ऐसी घटनाएं हुई हैं, क्यों इनका पतन हुआ, क्यों फिर से उत्थान हुआ, वो सब आगे सुना देंगे हम। तात्पर्य यह है, फिर इन्होंने जब श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ लिखा तो उसमें चिंतामणि का नाम जो है भी लिया। श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में मंगलाचरण में इन्होंने 3 गुरुओं का नाम लिया। श्री बिल मंगल जी अपने मंगलाचरण में श्री कृष्ण कर्णामृत है, छोटा सा ग्रंथ लेकिन बहुत अच्छा ग्रंथ है। श्री बिल मंगल जी मंगलाचरण में कह रहे हैं, चिंता मणिर जयति सोम गिरिर गुरु में शिक्षा गुरुश्च भगवान छिकिपेक्ष मौली। चिंतामणिर जयति, चिंतामणि गुरु, सोमगिरी नाम के गुरु, और शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखपिक्ष मौली, जो सारे जगत को शिक्षा देने वाले हैं वे ही हमारे भी शिक्षा गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण। शिक्षा गुरु जो सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा दे। यहाँ शिक्षा गुरु का तात्पर्य ये लौकिक पढ़ाई की बात नहीं की जा रही, जो वास्तव में भगवान के मार्ग पर चलने की शिक्षा दे वही गुरु है, सच्चा गुरु है। तो चिंता मणिर जयति सोमगिरिर गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपिक्ष मौलिः। यत्पार कल्पतरो पल्लव शेखरेषु लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। ये है इनका मंगलाचरण श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ का। तो कहते हैं चिंतामणि जयति, आदि बोले रसरास है, इसलिए इन्होंने आदि में चिंतामणि का नाम लेकर के कथा प्रारंभ की, माने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ। ये श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ है कैसा? बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं श्री प्रियादास जी। कर्णामृत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को विदारी डारे, कर्णामृत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को विदारी डारे, बांधे रस ग्रंथ पंथ युगल प्रकाश है। ये श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को विदार डारे, हृदय ग्रंथि का भेदन कर देने वाला है ये ग्रंथ। हृदय ग्रंथि क्या है? देखिए, ये अनादिकाल से जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदप छुटा मृषा छूटत कठिनई। ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है, ये अत्यंत जो है कठिन है ग्रंथि। यद्यपि मिथ्या है लेकिन फिर भी ये छूटती नहीं है ग्रंथि।
इसी ग्रंथि का नाश कर देने में समर्थ है कर्णामृत ग्रंथ। और इतना ही नहीं, बांधे रस ग्रंथ पंथ युगल प्रकाश है। और ऐसा रस ग्रंथ है कि जो है युगल स्वरूप श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण भगवान के स्वरूप को प्रकाशित कर देने वाला है ये ग्रंथ। इनके कुछ श्लोक खूब प्रसिद्ध हैं। आप लोग शायद सुने भी हों, कोई न सुने हो तो। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नैनाभिराम, हा हा कदानुभवितास्मि पदम दृशोर्मे। ये इन्हीं का श्लोक है ये। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो। हे देव हे दैत माने प्रिय, हे प्राण प्रीतम, हे सारे जगत के त्रिभुवन के आत्मीय बंधु, हे कृष्ण हे करुणामय, हे चपल हे नाथ, हे रमण हे नयनाभिराम, कब आपका दर्शन होगा, कब मेरी दृष्टि पथ में आओगे। इस प्रकार से बहुत से इनके श्लोक हैं। अमून्य धन्यानि दिनान्तराणि, हरे त्वदा लोकन्मन्तरेण। अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, हाहंत कथम नयामि। ऐसे ऐसे इनके बहुत से श्लोक हैं श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में। और अब आगे श्री प्रियादास जी इनका चरित्र वर्णन करते हैं। चिंतामणि सुनी मांझ रूप देखो लाल, चिंतामणि सुनी बन मांझ रूप देखो लाल। है गई निहाल आई नेह ना तो जान के, होई गई निहाल आई नेह ना तो जान के। उठी बहुमान कियो दियो दूध भात दोना, दे पठावन नित हरि हितु जन मान के। लियो कैसे आए तुम्हें भाई सो दियो जो प्रभु, लियो कैसे आय तुम्हें भाई सो दियो जो प्रभु। ले हो नाथ हाथ सो जो दे हैं सन मान के। बैठे दो जन को पावे नहीं एक कन, बैठे दो जन को पावे नहीं एक कन। रिझे श्याम घन दीनो दूसरो हुआ निके, रिझे श्याम घन दीनो दूसरो हुआ निके। कहते हैं चिंतामणि सुनी बनमांझ रूप देख्यो लाल। चिंतामणि को जब ज्ञात हुआ कि बिल्व मंगल जी को भगवान का दर्शन हो गया, ज्ञात कैसे हुआ इसके संबंध में थोड़ी सी धारणाएं लोगों की कुछ भिन्न भिन्न है। कुछ लोगों का ये मानना है कि किसी संत महात्मा के द्वारा इनको चिंतामणि को हरिद्वार में थी उस समय ज्ञात हुआ। कुछ ये भी जो है एक मत है लोगों का कि चिंतामणि गई तो थी
इनको छोड़ करके जब ये वो हरिद्वार चली गई थी, ये वृंदावन चले आए थे, इनको तो वृंदावन पहुंचने में समय लगा था, वो हरिद्वार सीधे वहाँ से चली गई, कहीं नहीं रुकी बीच में। चिंतामणि एक चित्रपट इनका ले गई थी, चित्र। अब उसकी इनके प्रति कोई जो है पहले जैसी भावना नहीं थी, लेकिन प्रीति इनके प्रति थी। लेकिन अब प्रीति इसलिए थी कि ये भक्त हैं, भक्त भाव से प्रीति थी, और कोई वैसे प्रीति नहीं थी पहले जैसे। तब जो है उसके प्रीति की सच्ची जो है भावना के कारण जिस दिन इन्होंने अपने नेत्र फोड़े थे, उस दिन उस चित्रपट के नेत्रों से रक्त की धार गिरने लगी थी। भाई सच्ची भावना हो तो संभव है, कोई असंभव बात नहीं कही जा सकती। भावना में सच्चाई होनी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि सुनी बाद में, और जब इनको दर्शन हो गए तो फिर से नेत्र ज्यों के त्यों हो गए थे, ठीक हो गए थे। तब उसको ज्ञात हो गया कि अब भगवान का दर्शन बिल्वमंगल जी को हो गया है। इसलिए कह रहे हैं चिंतामणि सुनी बनमांझ रूप देख्यो लाल। उसने सुना कि इनको श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ तो होए गई निहाल, बहुत प्रसन्न हुई। अब प्रसन्न होकर के आई ने ना तो जानी के, इनसे प्रीति तो थी ही, उस प्रकार के भाव की नहीं, अब जो है दूसरा भाव उसका हो गया था। और वो आई है इनके समीप, आई है, उसको आया जान करके उठी बहुमान कियो दियो दूध भात दोना। उठ करके इन्होंने सम्मान किया उसका। क्यों? क्योंकि उस दिन से इनकी भी भावना उसके प्रति पूरी बदल गई थी। उसके प्रति अब गुरु भावना थी कि इसने हमें उपदेश दिया है भगवान के मार्ग में जाने का। अब वो पुरानी वाली भावना नहीं थी। तो प्रतिदिन इनको ठाकुर जी दूध भात दे के जाते थे, वही दूध भात ये ग्रहण कर लेते थे। उस समय तो वृंदावन में कुछ था ही नहीं, इक्की दुक्की महात्मा इधर उधर कहीं ऐसे रहते थे। भयंकर जंगल था एकदम, और कुछ था थोड़ी उस समय। और ये तो बहुत पहले हुए हैं। आखिर में जो है दूध भात भगवान दे करके इनको रोज चले जाते थे, उसी दूध भात को अपना ग्रहण कर लेते और दिन भर भजन करते, दिन रात। प्रतिदिन एक बार भगवान इनको दे के जाते थे अपने से। तो वो अभी इनका वो नियम ये रहता कि हमको इतना करने के बाद ही अब इसको ग्रहण करना है। तो अभी ग्रहण नहीं किए थे, भगवान दे के चले गए थे। तब जो है चिंतामणि आ गई, तो इन्होंने वो दूध भात का दोना, वो बड़ा दोना रहता था, चिंतामणि को दे दिया। बोले तुम इसको ग्रहण कर लो। लेकिन चिंतामणि ने कहा नहीं, मैं इसको कैसे ग्रहण कर सकती हूँ, ये आपके निमित्त से आया है। बोले चिंता मत करो, ठाकुर जी रोज़ हमें दे देते हैं, आज तुम इस प्रसाद को ग्रहण कर लो। उसने कहा नहीं, जो आपके निमित्त से आया है उसको मैं नहीं ग्रहण कर सकती हूँ, आप ही इसको ग्रहण करिए। ये बोले नहीं, जब तुम आई हो आज अतिथि रूप में हमारे पास, तुम नहीं ग्रहण करोगी तो मैं तुम्हें बिना दिए कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। आखिर में जो है जब दोनों ही इस प्रकार से तुम ग्रहण करो कर रहे थे, भगवान ने विचार किया कि ऐसे तो ग्रहण नहीं करेंगे, क्या करें। उसने कहा चिंतामणि ने कि लियो कैसे जाए तुम्हें भाए सो दियो जो प्रभु, आपको इतने भाव से दिया है, मैं इसको कैसे ले सकती हूँ। लय हो नाथ हाथ सो जो दई है सन्मानी कहे। अब तो मैं प्रभु के हाथ से ही लूँगी, यदि वो मुझे जैसे आपको प्रतिदिन आदरपूर्वक दे जाते हैं ऐसे जब मुझे भी देंगे तभी मैं लूँगी, अन्यथा नहीं लूँगी। मैं आपका अंश मैं नहीं ग्रहण करूँगी। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से कहा कि देखो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, जाओ तुम दे आओ एक दोना चिंतामणि को।
श्री राधा जी ने कहा वो कह रही है कि जो है वो आपके यहाँ से लेगी, तो मेरे जाने का क्या औचित्य है, अब आप ही जाइए उसको दीजिए। तो फिर भगवान जब दोनों ने नहीं ग्रहण किया तो बैठे दो जन को पावे नहीं एक कन, रीझे श्याम घन दीनो दूसरो हुआ निके। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं आए, दूसरा दोना लेकर के आए भगवान। दूसरा दोना ला करके भगवान ने चिंतामणि को भी दिया, बोले ये लो, ये तुम्हारे लिए प्रसाद है। चिंतामणि भी भगवान का दर्शन प्राप्त करके जो है बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे आप लोग कथा में सुने हैं, एक बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गए थे वृंदावन। वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी पास एक मंदिर था, गए ठाकुर जी का दर्शन करने, श्री कृष्ण का। गए जब प्रणाम करने लगे, प्रणाम करने के लिए जैसे झुके, वहाँ एक पुजारी थे परशुराम। और परशुराम पुजारी ने कह दिया, उसी समय व्यंग वचन बोला, अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, इष्ट विहीने जो नमय सो तो निगुरा हो। अब बताओ, ये संकीर्णता जो है बड़ी विचित्र होती है, और ये संकीर्णता में उन्होंने ऐसा कह दिया। गोस्वामी जी के हृदय में तो श्री राम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार से कह दिया तो अब बात लग गई। तब गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, भगवान की ओर देख करके कहा, प्रभु कित मुरली कित चंद्रिका। पहले भगवान गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु कहा कहाँ छवि आज की, भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो हाथ। अब तो बात आन बान पे आ गई है, अब मैं मस्तक झुकाने जा रहा हूँ, इसलिए आप धनुष बाण धारण करिए। जैसे ही कहा, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। श्री कृष्ण ने श्री राम जी का स्वरूप धारण किया, धनुष बाण धारण कर लिया उस समय। ऐसे ही एक बार इनके कहने से श्री राम जी ने धनुष बाण छोड़ मुरली धारण कर ली थी। श्री बिल्व मंगल जी के प्रार्थना पर भगवान श्री राम जी ने धनुष बाण छोड़ हटा करके मुरली धारण की थी। और इस बात का इन्होंने अपने ही ग्रंथ में ही उल्लेख किया है। विहाय को दंड सरौ मुहूर्तम, ग्रहाण पाणो मणिचारु वेणुम, मयूरवर्हं च निजोत्तमांगे, सीतापते राघव रामचंद्र। इन्होंने श्री राम जी से प्रार्थना की है, सीतापते, हे राघव, हे श्री राम जी, आप एक मुहूर्त भर के लिए कृपा करके विहाय को दंड सरौ, इस अपने कोदंड को, इस धनुष को और बाण को छोड़ करके अपने अंगों में क्या धारण कर लीजिए, भले ग्रहाण पाणो मणिचारु वेणुम। मणिमा सुंदर मणिमय वंशी धारण कर लीजिए, और ये मुकुट
जो राज मुकुट आप धारण किए हैं, इस राज मुकुट को हटा करके मयूर वरहम च निजोत्तमांगे, मोर पंख धारण कर लीजिए। और भगवान ने धारण कर लिया था। भक्त की भावना सच्ची होनी चाहिए। भावना सच्ची है तो भगवान सब कुछ भक्त के लिए कर देते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार से श्री बिल्वमंगल जी का चरित्र रहा। अब थोड़ा सा एक बात समझते हैं कि आखिर इतने बड़े धर्मात्मा कैसे जो है ये वेश्या के पीछे आसक्त हो गए और कैसे फिर से इनका जो है वो उत्थान हुआ, इसका कारण क्या था, ये समझने की बात है। ये कारण है इनके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ। पूर्व जन्म में बिल्वमंगल जी एक सन्यासी महात्मा थे और चिंतामणि एक राजकुमारी थी, राजा की पुत्री। संयोग से राजकुमारी अभी जो है छोटी अवस्था ही थी राजकुमारी की, उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई, अभी तो बालिका ही थी, जब उसकी मृत्यु हो गई राजा बड़े दुखी हुए। लेकिन राजा ने क्या किया कि ले जा कर के, अब विवाह हुआ ही नहीं था, अभी तो 6-7 वर्ष की बालिका तो थी ही वो राजकुमारी। बहुत उसने अपने शरीर पर स्वर्ण के आभूषण धारण किए हुए थी। राजा ने कहा मेरी पुत्री जो अंत में धारण किए रही है उसको उतारने की भी जरूरत नहीं, भले स्वर्ण का है, कुछ भी है, स्वर्ण रचित जटित हीरे जटित बहुत से आभूषण, उन आभूषणों के साथ ही ले जाकर के भूमि में गाड़ दिया गया। जलाया नहीं गया क्योंकि विवाह आदि हुआ नहीं था, उसके लिए गाड़ दिया गया। दाह संस्कार कौन करेगा, क्या करेगा। ले जा कर के एक भूमि में गाड़ दिया शव को। ये महात्मा थे, ये वहीं जो है ये सारा दृश्य दूर से देख रहे थे, ये सन्यासी महात्मा। संयोग वसात इन्होंने देखा, इनको भी करना था बड़ा विशाल भंडारा, समझ रहे हैं। ये कभी कभी ये बड़ा अनर्थ का कारण बन जाता है भंडारा। इनको करना था विशाल भंडारा। इन्होंने निश्चय किया था, धन था ही नहीं, सोच रहे थे कहीं से धन मिले, तो इनको लगा कि अब ये स्वर्ण है, मिट्टी में गाड़ दिया गया शरीर पर, अब मुर्दे के न किसी काम का है न राजा के किसी काम का है, अब ये तो मिट्टी में पड़ा रहेगा, इससे अच्छा हम ही निकाल लेते हैं, हम ही निकाल लें। और निकाल करके जो है क्यों न इसी को बेच करके भंडारा कर दें, इसका सदुपयोग तो हो जाएगा। ऐसा सोच करके गए। जब उस भूमि को खोदने लगे तो उस भूमि से उस बालिका की आवाज़ आई, राजकुमारी की, रुक जाओ, मुझे स्पर्श करने की चेष्टा मत करना है। मैंने आज तक अपने माता पिता के अलावा अपने पिता के अतिरिक्त किसी भी पुरुष का मैंने स्पर्श नहीं किया है। इतनी बड़ी मैं हो गई हूँ लेकिन मैंने किसी का स्पर्श नहीं किया है। मेरा जीवन परम पवित्र है, तुम मुझे स्पर्श नहीं कर सकते हो। और क्यों खोद रहे हो, मेरे देह का क्यों स्पर्श करना चाहते हो तुम। जब इस प्रकार आवाज आई तो ये ठहर गए। इन्होंने कहा हमें तो भंडारा करना था, हमने सोचा ये धन व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इस व्यर्थ धन का क्या करना, तो इसका हम भंडारा कर देंगे, सदुपयोग हो जाएगा। भूमि में गड़े, इससे गड़ने रहने से ये धीरे धीरे
मिट्टी में पड़े पड़े मिट्टी बन जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा, इससे किसी को लाभ नहीं होगा। और वैसे कम से कम किसी के पेट में जाएगा, लाभ होगा। तो उस राजकुमारी ने कहा, उसकी आत्मा ने, उसने कहा आपको भंडारा करने की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, इसके लिए आप खोदिए नहीं, जाइए मैं आपको बताती हूँ, धन आपको मिल जाएगा। आप मेरे पिता के पास चले जाइए, राजा के पास, और जाकर के कह दीजिए मैं जिस सैया पर शयन करती थी उस सैया के पाँव के नीचे, उसके चारपाई के पाँव के नीचे स्वर्ण की ईंटें गड़ी हुई हैं। वो ईंटें जो हैं आप कह देना हमारे पिता, और ये बात मेरे अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं है, तो जाके बता देना, तो ईंटें खुदवा करके दे देंगे आपको, उससे आपका अच्छा खासा भंडारा हो जाएगा। गए राजा के पास, राजा से सारी बात बताई। और सही में ये बात राजकुमारी को पता थी और राजा को पता थी, तीसरे किसी व्यक्ति को ये पता नहीं थी ये बात। राजा ने कहा बात तो ये सही कह रहे हैं। तो राजा ने खुदवाई और खुदवा करके वो जो सोने की ईंटें निकली उसको इनको दे दिया। ले करके गए, उसको बेचा, बेच करके अच्छा खासा भंडारा हुआ। वो भंडारा किए, लेकिन अब इनको फिर कुछ दिन बाद इच्छा हो गई कि वो धन व्यर्थ ही पड़ा है, उसको निकाल के फिर से भंडारा करना चाहिए। भैया देखो, लोक कल्याण की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मत करो कि जो है अनर्थ खड़ा हो जाए। ये फिर चले गए खोदने के लिए। और फिर गए खोदने के लिए, इस बार आवाज़ आई लेकिन कुछ नहीं ध्यान दिया, निकाल करके अब उस खोदा तो हड्डियां उसके शेष थी, सारे आभूषण निकाल लिए, सारा शरीर तो उसका गल गया था, हड्डियां शेष मात्र थी। खोद करके आभूषण निकाले गए, स्नान किया, उस आभूषणों को धोले गए, बेच करके फिर भंडारा किया। समझ रहे हैं? जब इस बार निकाल लिया, निकाल करके जब चलने लगे तो उसने कहा, फिर से कहा मैंने किसी का स्पर्श नहीं किया था, पहले ही तुमसे मना किया था, लेकिन फिर भी नहीं मानी ना, आपने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए आप अपने सन्यास धर्म से भ्रष्ट हो गए हो। इसलिए मैं श्राप देती हूं कि जाओ अगले जन्म में वेश्यागामी हो जाओ। उसने श्राप दिया। मैंने आज तक किसी का स्पर्श नहीं किया, फिर भी तुमने मुझे मेरा स्पर्श करके मुझे दूषित किया, इसलिए जो है जाओ वेश्यागामी हो जाओ। बोले मैं तो भंडारा के लिए कर रहा हूँ। बोले किसी लिए भी तुम कर रहे हो, तुम्हारा काम भजन करना है, अंडारा भंडारा करना तुम्हारा काम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं भी जन्म लूंगी अब, क्योंकि तुम्हारा स्पर्श जो मुझे हुआ, मुझे इस बात का क्षोभ बना रहेगा, इसलिए मैं फिर से जन्म लूंगी और मैं ही वो वेश्या बनूंगी जो तुम्हारे पतन का कारण बनूंगी। बोले चलो मान लिया हमने तो अपराध किया, लेकिन आपका क्या अपराध? बोले अपराध तो यही कि जो है तुम्हारा स्पर्श हुआ हमको, क्योंकि मैंने आज तक किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया, तुमने मेरा स्पर्श कर लिया। वही जो है दूसरे जन्म में वो महात्मा ही बिल्व मंगल के रूप में जन्म लिए और वो राजकुमारी ही वेश्या बन करके जन्मी और उसी को देख करके ये मोहित हुए। और बाद में फिर उसी के कारण से फिर इनको बोध हुआ और फिर से ये अपने धर्म में स्थित हो गए और भगवान के भजन में प्रवृत्त हो गए। अब फिर दोनों को भगवान की प्राप्ति हो गई। तात्पर्य ये है इस कथा का जगत के लिए तो ये शिक्षा है कि कभी
किसी को ऐसे देख करके ये न समझे उसके पीछे क्या कारण है, उसके भ्रष्ट होने के पीछे कुछ नहीं कहा जा सकता। और दूसरे स्वयं के लिए ये शिक्षा है कि हम हमारी जितनी सामर्थ्य है तदनुसार हमें संसार में सेवा करनी चाहिए, लेकिन यदि हमारी सामर्थ्य नहीं है तो भजन छोड़ जो है धन के पीछे भाग करके कि धन इकट्ठा कर लें फिर हम सेवा करें, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो अनर्थ खड़ा हो सकता है, जैसे इनके साथ अनर्थ खड़ा हो गया। इसलिए सदा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस प्रकार से यहाँ बिल्वमंगल जी का चरित्र हुआ। इनके चरित्र की को लोग जानते कम हैं, लेकिन जो जानते हैं ना समझने के कारण इनकी कुछ घटना को उठा के गोस्वामी जी से जोड़ देते हैं, जो नदी पार करने वाली मुर्दे से और सांप को पकड़कर चढ़ने वाली घटना और आँख फोड़ने वाली घटना को सूरदास जी से जोड़ देते हैं। वास्तव में सूरदास जी अलग हुए। एक सूरदास जी, वो सूरदास जी जिन्होंने बहुत से पद भगवान के लिखे, वो सूरदास जी अलग हैं। और एक सूरदास जी बिल्वमंगल सूरदास जी हुए, ये अलग हैं, इन्होंने अपने नेत्र फोड़े थे। और एक सूरदास मदन मोहन सूरदास हुए, वो अलग सूर हुए। ये तीनों ही अलग अलग हैं, इनको एक नहीं समझना चाहिए। ये तीनों अलग अलग हैं, इनकी घटनाएं अलग अलग हैं, तीनों के चरित्र अलग अलग हैं और तीनों के जो है जीवन काल में बहुत अंतर है। बिल्वमंगल जी बहुत पहले हुए हैं, सूरदास जी उनके काफ़ी बाद में हुए हैं। बिल्वमंगल जी सूरदास जी से बहुत 100 वर्ष पहले हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ श्री बिल्वमंगल जी का चरित्र संपन्न हुआ और यहीं पे कथा को भी विश्राम करते हैं। थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल।